Hello बच्चों, let us read this question. A block of mass 0.5 kilogram is moving with a speed of 2 meter per second on a smooth surface. It strikes another mass of 1 kg and then they move together as a single body. The energy loss during द कोलिजन एज। तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है वह है इनइलास्टिक कोलिजन। क्योंकि कोलिजन के बाद यदि बॉडी एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाए, चिपक जाए और एक सिंगल बॉडी की तरह मूव करें तो ये इनइलास्टिक कोलिजन होता है। तो क्वेश्चन में दिए गए जो डेटा हैं गिवन, पहला मास दिया हुआ है m1 0.5 kg और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। दूसरा मास दिया है m2 = 1 kg और इसकी स्पीड दिया हुआ है इनिशियल स्पीड 0। ये रेस्ट पोजीशन में हमें बताना है कि इस कोलिजन में, इस इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस कितनी हुई है। तो पहले तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो फाइनल मोमेंटम हो गया m1 प्लस m2, ये दोनों कंबाइंड हो गए हैं। और मान लीजिए कि v वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है तो बराबर हो गया ये फाइनल मोमेंटम, ये बराबर होना चाहिए इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम केवल एक बॉडी के पास है, m1 के पास। तो m1 है 0.5, m2 है 1 और v की वैल्यू मालूम करनी है। और m1 फिर से 0.5, u1 है 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमको मिल गया 1.5 v = 1 एंड देयरफॉर v = 1/1.5 या डेसिमल पॉइंट हटाएं तो 3 ऊपर 10 आ जाएगा और 5 से डिवाइड कर दें तो 2/3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया कंबाइंड मास की वेलोसिटी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ये बराबर होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1.5 और u1 हो गया 2 का स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो हाफ, कंबाइंड मास हो गया 1.5 और वेलोसिटी अभी हमने निकाला 2/3 का स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस 1/2 इंटू 3/2 इंटू 2/3 का स्क्वायर। एक 3/2 तो ऐसे कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हुआ तो बच गया 1/3 और 1 में से 1/3 घटा तो आ गया 2/3 जूल। इतनी एनर्जी लॉस हमको मिलेगा। तो हम इसको डेसिमल में कैलकुलेट करें तो एनर्जी में लॉस बराबर मिल रहा है 2/3 मीन्स 0.67 जूल। और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। And this is final answer of the question. Hope you understood it well. Best of luck.